बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नरीना ला अता फरमाए। जिनके वालिदैन ज़िंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक, बहन भाइयों का साथ जो करें शेयर, साथ में जो घंटे के बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं गर्मी में वीडियो बना रही हूँ। ये देखो मेरे माथे पे पसीना आ रहा है और आज हमने ये सारे कपड़े धोए, आप लोगों को दिखाते हैं। वो हमने छत पे भी डाले हुए हैं। तो मैं गई हुई थी सुबह सुबह हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ जो चेंज कर दी हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने काफ़ी सारी मुझे दवाइयाँ लिख के दे दी है। ये देखे एक दवाई ये उन्होंने मुझे दी है, दी नहीं, मैंने खुद से लेके आई हूँ क्योंकि स्टोर से मिली, उन्होंने लिख के दी थी। एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। एक ये सिरप है, ये वाला। और उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ मुझे लिख के दे दी और उन्होंने कहा कि आपने 15 दिन ये वाली दवाई खानी है। 15 दिन खाने के बाद फिर आपने दोबारा से आना और दोबारा से चेकअप करवाना। अगर आराम रहा आपको, आप इस दवाइयों से आपको फ़र्क रहा तो फिर यही दवाइयाँ आप खाती जाए। अगर ना रहा तो फिर 15 दिन के बाद दोबारा आना, दोबारा चेक करवाना। एक उन्होंने टेस्ट लिख के दिया था, तकरीबन उसको शायद अल्ट्रासाउंड का कोई इस तरह का कोई टेस्ट है, वो दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं वो वाला। तो वो हम लोग उधर गए थे टेस्ट करवाने, लेकिन वो 2 बजे के बाद करते थे। फिर हम लोग आ गए, हमने कहा कि दोबारा करवा लेंगे। और अगर वो टेस्ट उधर से करवाते हॉस्पिटल से फ्री होता तो वो 6 माह का टाइम देते हैं, 6 माह के बाद करते हैं। और अगर हम बाहर से करवाते, एक और हॉस्पिटल वहाँ से करवाते, वो दूर था तो वहाँ उन्होंने 800 रुपया लेना था। अगर इसी हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वहाँ से करवाते तो वो 1500 रुपया मांग रहे थे और 2 बजे के बाद होना था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर जो दूर हॉस्पिटल वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी करवाएंगे तो इतनी दूर जाना भी पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जिस हॉस्पिटल से हम लोग इलाज करवा रहे हैं, क्यों ना हम उसी हॉस्पिटल से जो वो टेस्ट करवाएं ताकि पता चलता रहे। और जिस डॉक्टर से करवा रहे हैं तो फिर उन लोगों को इस तरह से आसानी होती है। तो जो 6 माह वाला है वो तो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर हो सके तो आप ये टेस्ट आप लोग जल्दी करवा लें और जल्दी करवा के तो ये टेस्ट दिखाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम 6 माह इंतज़ार नहीं करते, अब हम पैसे दे के टेस्ट करवा लेते हैं। इंसान इतने खर्च कर लेता है, हज़ारों खर्च होते हैं और जब फिर अपनी बारी इंसान की आती है तो अपनी ज़ात पे फिर वो खर्च करने से कतराता है। तो बच्चा साथ गया हुआ था, उसने यही कहा था, उसने कहा कि आप पैसे दे के जो 1500 लेते हैं तो वो टेस्ट करवा लो। तो वो वाला फिर टेस्ट काफ़ी देर बाद होना था, तकरीबन 3-4 घंटे हमें उधर फिर इंतज़ार करना। हमें कहा कि इधर इंतज़ार करना पड़ेगा। हम फिर घर आ गए। तो अब हम जाएँ, कल छुट्टी है, कल संडे, और फिर अब हम जाएंगे पीर को जाके टेस्ट करवाएंगे, करवा के फिर उसको चेक करवाएंगे। देखो उसमें क्या आता है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो टेस्ट मेरा ठीक है और उसमें कोई ऐसा मसला ना हो। तो ये दवाइयाँ अब इस शापर में डाल देते हैं। तो जो दाता साहब अली हजवेरी है वो हमारे इधर लाहौर में है और उसका उर्स है और ये बहुत बड़ा उर्स होता है, बड़ी आवाम होती है, लाखों की तादाद में
उर्स में अवाम होती है। और हसीब मुझे कह रहा था कि हम भी दाता साहब के उर्स पे जाएंगे। पहले तो हम ना कभी गए हैं, ना हसीब ने कभी नाम लिया है। तो इस दफ़ा हसीब कह रहा था कि हाँ दाता साहब के उर्स पे मुझे लेके जाओ। तो मैंने कहा इतना रश होता है, हम लोग नहीं जा सकते उधर। मैंने कहा आपने गवाचना है, गुम होना है, आपने नहीं जाना। तो मैं सुबह हॉस्पिटल गई हुई थी, हसीब को नहीं पता था। तो हसीब समझ रहा था शायद मैं दाता साहब का उर्स है, तो वहाँ गई हुई थी। तो मुझे बार बार पूछ रहा था मम्मा आप कहाँ गई थी, आप कहाँ गई थी। मैंने हसीब को बताया कि मैं हॉस्पिटल गई हुई। तो हसीब को यकीन नहीं आ रहा था। हसीब समझ रहा था कि मैं उधर दाता साहब का जो उर्स है उस वहाँ गई हुई थी। तो फिर मैंने हसीब को ये सारी पर्चियाँ दिखाई हैं, जो डेट वगैरह डाली हुई थी, जो ECG करवाने से पहले जो फार्म निकलता है, फिर उस पर डेट वगैरह सारा कुछ डाला होता है। तो वो मैंने हसीब को दिखाई, और ये दवाइयाँ सारी मेडिसिन मैंने हसीब को दिखाई। तो फिर हसीब को यकीन आया कि मामा सही कह रही है। वरना हसीब समझ रहा था कि मैं उधर गई हुई हूँ। तो लेकिन हम लोग नहीं कभी भी गए, और दुनिया बड़ी बड़ी दूर से आती है, और वसी लंगर का उधर इंतज़ाम होता है बहुत ज़्यादा। उधर लंगर जो तकसीम होता है, और दुनिया बहुत दूर दूर से आती है। तो ये गंदगी हमारी आज सूख गई है, इसको करते हैं साफ़। साफ़ करके तकरीबन इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं कि तूड़ी और कुंडी और जौ वगैरह जो वो, तो आदि का बनवाना दलिया। जो आटे के लिए पसवाई के लिए रखनी है वो तो कोई मसला नहीं, उसमें जौ वगैरह हो तो कोई मसला नहीं। और जो दलिए के लिए वो बिल्कुल जो है गंदम बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से इसका दलिया बनवा लेंगे तो फिर जब दलिया पकाएंगे उसमें तूड़ी और वो जो जौ होते हैं, फिर उसके छिलके जो आएंगे, तो फिर वो इस तरह से उसका जायका सही नहीं लगेगा। तो इसको मैं गंदम को भी इसको साफ़ करती हूँ। और ये कपड़े हमारे सूख गए, तो इसको भी जल्दी जल्दी इसको भी उतारते हैं। और जब हॉस्पिटल में आई थी सुबह सुबह हम लोग चले गए थे तकरीबन 7 बजे, और 10-11 बजे हम लोग उधर से फ्री होके आ गए थे। तो आके फिर मशीन लगाई थी, क्योंकि सुबह सुबह लाइट चली गई थी। तो आके मशीन लगाई थी, और मैंने और बच्ची ने हम दोनों ने कपड़े धो के तो फिर हम दोपहर को लेट गए थे। तो हसीब का है आज पेपर, तो हसीब बड़े रट्टे लगा रहा है। तो हसीब पेपर याद कर रहा था, मेरी वीडियो बना रहा है हसीब। मैंने हसीब से कहा कि थोड़ी सी वीडियो बना लें, फिर उसके बाद आप पेपर याद कर लेना। तो ये थी मेरी जो आज की वीडियो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। आप लोगों ने दुआ करना है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे भी तंदुरुस्ती दे, और जो मैंने रिपोर्ट मेरी अभी मैंने करवानी है वो भी ठीक आए। तो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं, समझ नहीं आती मेरा, जैसे ना सांस ऐसे बंद हो जाता है, कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है। तो डॉक्टर ने जो मुझे मेरी मेडिसिन है BP की, वो उसने पाबंदी से खाने को कहा, पाबंदी से बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो जो आपको अटैक हो सकता है। ये वाला जो मेरा बाईं तरफ मेरी, ये मुझे लगता है कि जैसे कमज़ोर है, जैसे सुन्न हो जाती है। और जब मैं बैठती हूँ या लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जिस जगह पे भी रखी हुई है मुझसे उठाई नहीं जा रही, इस तरह से मेरे साथ होता है। तो हाँ, ये थी जो मेरी आज की वीडियो, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो करती हूँ ख़त्म। तो कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।